Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Chapter name is water. बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि ये पूरा चैप्टर को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। तो आप ये पूरा चैप्टर ध्यान से देखना। इसमें पूरा हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड वाटर साइकिल पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एंड तक चलेगा ये। ठीक है, तो चलो अभी हम पहले टाइम वेस्ट करते नहीं हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वाटर। वाटर के बारे में कौन कौन सी हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसको डिस्कस सबसे पहले कि वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। वाटर जो है असेंशियल, एक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। पानी के बिना क्या आप जिंदा रह सकते हो? अब आप बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या आप बिना पानी पिए रह सकते हो? स्पेशली ड्यूरिंग समर्स हो, वैसे तो समर्स हो या विंटर्स हो, जैसा मर्जी मौसम हो, आपको पानी तो पीना ही है। और आप पानी के पिए बिना आपकी बॉडी आपको कंफर्टेबल भी नहीं लगती है। सो वाटर तो हमें हर एक को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वाटर अब क्या सिर्फ आपको पीने के लिए चाहिए होता है? वाटर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। आप देखो, आपके घर में आपकी मम्मा किचन में काम करती हैं, या आप अपना खेल रहे हो, वॉट एवर पर्सनल यूज़ के लिए आपको पानी कितना चाहिए? बाथिंग के लिए चाहिए, ब्रशिंग के लिए चाहिए, अगर आपको टॉयज़ अपने वॉश करने हैं उसके लिए चाहिए, आपने अब कुछ स्विमिंग करनी है आपको उसके लिए पानी चाहिए, आपको बाकी आपकी मदर को किचन में कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए पानी चाहिए, प्लांट्स को पानी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। 75% ऑफ द अर्थ कंटेन्स वाटर, सो इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। अब देखो, अर्थ में अगर आप देखो 75%, या आप क्वार्टर के हिसाब से देखो, 3/4 क्वार्टर जो है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये आपको बेटा 1 मार्क क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि किस प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो आपका आंसर अर्थ आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, घुमा के भी पूछ सकता टीचर, तो उसमें आप लिखोगे बिकॉज इट कंटेन 75% ऑफ वाटर और 3/4 ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर इज ट्रांसपेरेंट। पानी जो होता है हमारा वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप देखो, पानी सी थ्रू है। अगर आपके पास एक बकेट में या एक ग्लास में पानी डाला हुआ है आपने, और पानी के बीच में आप कोई चीज़ फेंक देते हो, लेट इट बी, आप एक कॉइन गिर देते हो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपने एक कॉइन गिर दिया पानी की बकेट के बीच में या ग्लास के बीच में, भरे हुए ग्लास में, तो आपको साफ पानी के बीच में नजर आएगा कि नीचे कॉइन पड़ा है। वो क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, हम उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मीन्स पानी की कोई स्मेल नहीं है। आप पानी पीते हो, आपको स्मेल आती है पानी से? नो ना, पानी की कोई स्मेल नहीं है। वाटर इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मैटर की लिक्विड फॉर्म में। अगर इसको सॉलिड फॉर्म में देखें तो आपकी आइस आ जाती है, अगर आपको गैसेस फॉर्म में देखें तो ये स्टीम वेपर्स में आ जाता है। ठीक है, वाटर हैज़ एबिलिटी टू डिजॉल्व मेनी अदर सब्सटेंसेस। वाटर के बीच में बहुत सारी चीज़ें और इजीली डिजॉल्व हो सकती है। आप देखो, जैसे आप पानी के बीच में चीनी घोल सकते हो आराम से, नमक घोल सकते हो आराम से, वाटर के बीच में आप स्कैश पीते हो, स्कैश घुल जाता है आराम से, रूह अफ़ज़ा घुल जाता है आराम से। ऐसे बहुत सारे हमारे कंसनट्रेट्स होते हैं, वो हमारे घुल जाते हैं। सो वाटर में इतनी एबिलिटी है उसमें कि वो अपने अंदर काफ़ी चीज़ों को डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, ये हमारी कुछ बेसिक फैक्ट्स थे वाटर के बारे में। नेक्स्ट कम्स यूजेस ऑफ वाटर। अब पानी के क्या यूजेस है वो देखो। पानी आपको ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, आप पीने के लिए आपको चाहिए ना पानी।
वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए आपकी किचन में यूज होता है पानी। बाथिंग और ब्रशिंग के लिए यूज होता है पानी। कुकिंग के लिए पानी यूज होता है, कोई भी हमने वेजिटेबल बनानी है, राइस बनानी है, चपाती बनानी है, वॉटेवर हमने बनाना है, उसके लिए हमारे को पानी तो चाहिए ही चाहिए। वॉशिंग क्लोथ्स, जो आप कपड़े पहनते हो, धुले हुआ पहनते हो ना, उसके लिए पानी चाहिए हमें। क्लीनिंग फ्लोर, आप ये घर में देखो रोज फ्लोर क्लीन होता है, पोछा लगता है या वो वॉश होता है, वो किससे लगता है? अगर आपके घर में पानी होगा, पानी से ही आप वॉश करते हो या उसको मॉप करते हो, व्हाटएवर जैसे भी आप क्लीन करते हो। नेक्स्ट कम्स वाटरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए हमारा। वो पानी के लिए हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ हमें प्रोवाइड करती है, तो ये पानी का एक ये यूज़ है। नेक्स्ट कम्स वॉशिंग कार्स। अब देखो आप सबके पास कार्स हैं, कार्स तो आप बच्चों के पास अपने साइकिल्स हैं, पेरेंट्स के पास स्कूटर्स हैं, बाइक्स हैं, कार्स हैं। तो अब आप, हम पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं, उनकी तरफ नहीं जाते हैं। आप देखो आपके पास कार है, आप भी तो अपनी कार सॉरी आपके पास साइकिल है, तो आप भी तो अपनी साइकिल वॉश करते हो ना। जो आप देखो जो छोटे बच्चे हैं ना, ज़्यादा छोटे होते हैं, जब उनके पास ट्राई साइकिल आती है तो उनको भी शौक होता है देख के, जब हमारे पापा कार स्कूटर कुछ गीला कपड़ा लेके साफ करते हैं तो वो भी लगे होते हैं अपना गीला कपड़ा लेके अपनी जो ट्राई साइकिल को साफ करने के लिए। सो ये चीज़ें किससे पॉसिबल है? पानी से। देन कम्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आप घर में एट प्रेजेंट देखो, आपने अपने बेडरूम में लाइट ऑन की होगी, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। कभी आपने सोचा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? वो पानी से बनती है। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर। नाउ कम्स सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमारे को पानी अर्थ पे अवेलेबल हो रहा है। जैसे कि आपको पता है अर्थ पे 75% ऑफ द अर्थ कंटेन्स वाटर, उसमें पानी से भरी हुई है। अब पानी आता कहाँ से है वो हमने डिस्कस करना है, कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो रहा है। मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझानी चाहा है कि सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या है। ये देखो, सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर है एक, और एक अंडरग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर जो ज़मीन के ऊपर आपको मिलता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है जो वो ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, सो सरफेस वाटर कहाँ से अवेलेबल है हमें? रिवर्स। कितनी रिवर्स है यहाँ पे? रेन से मिलता है, लेक से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, ओशन से मिलता है। ठीक है, ये हमारे 5 मेन सोर्सेज हैं सरफेस वाटर के। ज़मीन पे पानी कैसे आता है, धरती पे पानी कैसे आता है? रिवर से आता है, रेन से आता है, लेक से आता है, पॉन्ड से आता है और ओशन से आता है। ठीक है, और अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे पानी है वो कहाँ से मिलता है हमें? वेल्स। आपने कुएं देखे होंगे, गाँव में आज भी होता है, विलेजेस में वेल्स हमें मिलते हैं। तो ये देखो वेल ऐसा हमारा नज़र आता है, वेल से हमारे को पानी मिलता है अंडरग्राउंड वाटर, या स्प्रिंग से हमारे को मिलता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ये सारे हमारे सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे को पानी अर्थ पे अवेलेबल होता है। सो अब हम इन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कम सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर जो मीन्स धरती के ऊपर पानी है। ठीक है, आता है हमारा सोर्स रेन। धरती के ऊपर पानी बारिश से आता है, रेन से आता है। ये देखो मैंने कितनी सुंदर सी कोलाज बनाया, आपको पिक्स लगाई हैं बारिश की। कभी हमारी ड्रिजलिंग होती है, ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी होती है, कभी बहुत तेज बारिश होती है, कभी थोड़ी मतलब एक्सट्रीम में ही ज़्यादा हो जाती है कि फ्लड्स आ जाते हैं, कभी एकदम काले बादल होते हैं, बारिश होती है मॉनसून में जैसे हमारी बारिश होती है, कभी थोड़ी होती है। सो डिफरेंट पिक्स जो है हमारी ये बारिश के। सो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे हमारे को पानी अर्थ पे अवेलेबल होता है। एक बात बेटा आप ध्यान में रखना, आपको कई बार पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। प्योर वाटर हमारे को कहाँ से मिलता है? वो हमें रेन से मिलता है। ठीक है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाए कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कौन सी है, प्योर वाटर कौन सा है? प्योर वाटर हमारा रेन होती है। ओके, तो
हम देखते हैं रिवर्स। रिवर्स देखो, ये कितनी सारी रिवर्स हैं जो हमारे ऑल ओवर, ये सिर्फ इंडियन रिवर्स नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। रिवर्स अलग अलग शेप में है। ये देखो, ये हमारी सिंपल रिवर है जो हमारी आसपास मतलब लैंड के आसपास बीच में से कहीं कहीं से निकल रही है। ये आसपास माउंटेन्स है वहाँ पे है। ये वाली रेन आप ध्यान से देखो, आसपास स्नो है जिसको हम ग्लेशियर भी बोलते हैं, ये वो है रिवर। एक ये रिवर है, ऐसे ही ये माउंटेन्स में हिली एरियाज में ये रिवर है। सो ये हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिवर्स हैं। जो ग्लेशियर से जो रिवर बनती है वो भी हमारी रिवर की ही एक फॉर्म है, पानी से, पानी ही हमारा होता है, वहाँ से हमारी वाटर हमारे को अर्थ पे प्रोवाइड होता है, वो भी एक सोर्स है अर्थ पे वाटर का। लेक्स, ये देखो, ये लेक्स की है, कितने सुंदर सुंदर लेक्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखो, कश्मीर में डल लेक हम बोलते हैं। वो डल लेक जो है जब हाँ विंटर सीजन आता है तो वो स्नो से ही कवर्ड होती है, पानी एकदम जमा हुआ होता है, बर्फ़ इतनी होती है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट लेक्स है। ये सारी जो लेक्स, ये इनके आपके जो सीज एंड ओशन से आती हैं, या ये आपके ग्लेशियर से, लेक्स से, रिवर से लेक्स पे जाती हैं। ये सारी लेक्स हमारी ऐसे बनती हैं, राइट। ये भी हमारा एक वाटर का सोर्स है। पॉन्ड्स, ये पॉन्ड्स हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटे एरिया में जो हमारे होते हैं उनको हम पॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी पिक्स आपकी पॉन्ड्स की हैं, जिसमें आपकी जो रिवर है वो बहुत बड़ी होती है और जो पॉन्ड्स होता है उसी का ही स्मॉलर वर्जन, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वो पॉन्ड्स होते हैं। लेक्स भी उन्हीं का ही स्मॉलर वर्जन होता है रिवर्स का। रिवर्स हमारी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ढूंगी गहरी भी होती हैं। पॉन्ड्स हमारे इतने गहरे नहीं होते हैं, राइट। ओशंस, अब ये देखो ओशंस हैं। आप मेरे को बता सकते हो कि हमारे वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? गैस इट आउट, हमारे इसमें कितने ओशंस हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट ओशंस की हमारी पिक्स हमने लगाई हुई हैं। तो ये ओशंस में देखो, जो ओशंस है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो वाटर सप्लाई हमारे को होती है। पर एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो ओशंस का जो पानी है वो पीने के, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ नहीं है। क्यों? ये बहुत आपको मेजर सोर्स प्रोवाइड कर रहा है वाटर का, बट इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ओशंस में आपका पानी जो है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन पानी होता है जो आप पी नहीं सकते, विच इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। इसके लिए पानी को, ये फिल्ट्रेशन होती है, प्रोसेस पानी के प्लांट्स लगे होते हैं जिससे आपको पानी जो है वो ठीक, आपको ठीक फॉर्म में, ड्रिंकिंग फॉर्म में, जो आप एक्सेप्टेबल है बॉडी के लिए, उस फॉर्म में पीने के लायक आपको बनाया जाता है। अब बेटा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि ओशंस हमारे कितने हैं। आपने अभी तक रिकॉल कर लिया होगा मेरे ख्याल से, वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं हमारे। देखा जमा जाए, हमारे वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं। ये जो 5 ओशंस है कौन से मैं आपको इनके नाम बता देती हूँ एक बार। आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन, राइट। ये हमारे 5 टाइप्स के ओशंस हैं। मैं अब आपको इसके बीच में एक बात और बताना चाहूँगी बेटा। अब ये देखो, ओशंस का पानी जो है वो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, विच इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, राइट। तो पर अब ये देखो, ओशन सबसे ज़्यादा सप्लायर, बड़ा सप्लायर है वाटर का। तो ये कैसे हमारे को प्रोवाइड होता है? अब हम देखो, हम सारे ओशंस के पास थोड़ा ना रहते हैं कि हमारे को पानी मिल जाता है, बट ये जो पूरा चेन है, ये साइकिल है, ओशन से सी में आता है, सी से लेक, रिवर, ये जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वहाँ से आपको पानी प्रोवाइड होता है। वाटर रेन से आपको पानी पीने के लिए प्रोवाइड होता है, राइट। सो ये सरफेस वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि जो जमीन के नीचे होता है पानी,
हमारे इसके दो सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे पास पानी आता है। पहला एक है वेल्स। वेल्स को हम जो है हिंदी में कुआं भी बोलते हैं। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी पिक्स बनी हुई हैं वेल्स की। तो अभी भी अगर आप देखो विलेजेस में वो वेल से पानी लेते हैं। वेल का पानी जो अंडर द अर्थ होता है, अंडर द सरफेस होता है, सॉरी अर्थ तो मैंने गलती से बोला गया, अंडर द सरफेस है, जमीन के नीचे होता है, वो हमारा इससे आता है। या आप अभी आपने विलेजेस में देखा हो कभी हैंड पंप होते हैं, हैंड पंप लगे होते हैं, वो जो हैंड पंप्स हैं वो भी हमारे सारे अंडरग्राउंड वाटर का ही एक सोर्स है, राइट। स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स हैं, ये देखो स्प्रिंग्स, वो कहीं पे आपके थोड़ा थोड़ा पानी कहीं से झरना छोटा सा आपका चल रहा है, आ रहा है झरना, अगर कहीं से पानी का आ रहा है, डेट इज स्प्रिंग्स। ये देखो कितनी पिक्स हैं, ये आपकी इस पिक में देखो, ये आपका पानी उस झरने से पानी ग्लास में भरा जा रहा है, राइट। सो ये आप एक मिरेकल ये हो जाता है अगर आपका किसी डेजर्ट एरिया में थोड़ा सा पानी आपको स्प्रिंग नजर आ जाए पानी का, तो क्योंकि वहां पे पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, राइट। नाउ कम्स डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। वाटर कैसे उड़ता है, कैसे डिसअपियर होता है, ये आपको इस अभी मैं इसमें बताऊंगी। ये मैंने दो यहाँ पे पिक्स लिए हैं। अगर आप केयरफुली देखो, ये देखो जो लेफ्ट साइड की पिक है बेटा, इसमें देखो ये आपका वाटर पड़ा है शेड के अंदर, है ना, घर के अंदर है, और इस शेड के बाहर सन की धूप पड़ रही है, सन की वार्मथ आ रही है, हीट आ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ रहा है। वाटर जितना आपके बर्तन में, यूटेंसिल में, जिस भी आपने बर्तन में वाटर रखा हुआ है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये इसमें सन में as compared to in disappearing trick in shade, वो जल्दी होगा, धूप में जल्दी होगा क्योंकि गर्मी होती है धूप में, और ये आपकी शेड में इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी चीज़ को देखो, मैंने आपको ये राइट साइड पिक्चर है, ये देखो सन है, सन में आपने ये कपड़े सूखने डाले हुए हैं, और इसमें से ये आपके वेपर्स की फॉर्म में इस कपड़ों में से मॉइस्चर निकल के, पानी निकल के ऊपर जा रहा है, सन की हीट से वो एयर में जा रहा है। अब देखो जब आप बच्चे छोटे थे तो आपने देखा होगा, आपकी मम्मियाँ भी आपको बोलती होंगी तब ऐसे कि मम्मा कपड़े गीले डालती हैं धूप में सूखने के लिए, और थोड़ी देर बाद में या सुबह डालती हैं और शाम को देखते हैं कपड़े एकदम सूखे हुए होते हैं। वो कैसे सूख जाते हैं? अगर आप अपनी मम्मी से पूछें तब नॉर्मली मम्मियाँ आगे से क्या जवाब देती हैं कि इसमें मम्मी का मैजिक है। मम्मी का मैजिक क्या है? मम्मी कपड़े डालती है और मम्मी मैजिक करती है उसमें, वो अपने आप कपड़े जो आपके गीले कपड़े सूख जाते हैं एकदम से, विच आर रेडी टू वियर। जिनको आपने आयरनिंग करनी है उन पे आयरनिंग कर देंगे, और जिनमें नहीं करने हैं, जो ऐसे ड्रेस पहनने वाले, वो पहन सकते हो। सो नॉर्मली दिस थिंग हैपन्स, बट अब आप बड़े हो गए हो, नाउ यू आर इन 6th क्लास। अब आप इस चीज़ को समझो कि इसमें मम्मी का मैजिक कोई नहीं है, इसमें जो मैजिक करना है वो सन ने करना है। सन की हीट से जो वो गर्माइश देता है, हीट के कारण जितना धरती पे पानी है वो धीरे धीरे वापोरेट होता है, ठीक है। तो जो कपड़े गीले हमने डाले उनमें भी तो पानी है, हवा और धूप, हवा से और धूप से वो सूखता है, और धूप की गर्माई से उसके जो अंदर पानी है वो सारे वेपर्स की फॉर्म में ऊपर हवा में चला जाता है, ठीक है। सो ये मम्मी का मैजिक नहीं है, ये सन का मैजिक है। ओके, चलो आगे वो कहते हैं हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। बेटा दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए क्लाउड्स कैसे, ठीक है। क्लाउड्स में देखा जाए फॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 2 प्रोसेस लगते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। वो कौन से प्रोसेस है? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अगर आप अपने जो आपने साइंस में चैप्टर्स किए हैं
उनमें मैंने पहले आपको करवाया हुआ है इवेपोरेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है। इवेपोरेशन में क्या होता है, अभी जैसे आपको बताया कि कपड़े कैसे सूखते हैं, वो सन मैजिक करता है ना, मम्मा मैजिक नहीं करती है, वो सन मैजिक करता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब जब पानी ऊपर जाता है, एयर में जाता है, जैसे आप देखोगे नीचे लैंड पे, नीचे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमारा वहाँ का टेम्परेचर हाई है। जैसे जैसे आप ऊपर आसमान ऊपर ऊपर जाओगे, हाइट्स पे जाओगे, टेम्परेचर ठंडा होता रहता है, हवा ठंडी होती रहती है। यही चीज़ है, आप देखो माउंटेन्स में जाओ और प्लेन्स में जाओ, प्लेन्स में गर्मी ज़्यादा होती है और माउंटेन्स में गर्मी कम होती है, ठंड होती है। अगर आप ऑब्जर्व करो, आप माउंटेन एरियाज में जाओ, वहाँ पे तो कभी किसी घर में एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखे नहीं लगे होते, फैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, टेम्परेचर इतना अच्छा होता है। बट आप प्लेन्स में आ जाओ, वहाँ पे आप फैन एसी, आपको सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी गर्मियों में, समर्स में आपको ज़रूरत पड़ती है ना, पर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पे माउंटेन्स में, जैसे शिमला वगैरह चला जाओ, वहाँ पे आपको नहीं ज़रूरत है। डलहौजी, शिमला, सारी ऐसी जगह पे चल जाओ, वहाँ पे आपको चाहिए ही नहीं है फैन, एसी तो बहुत दूर है। सो इन केस में क्या है, इन केसेस में क्या है, हिली एरियाज में हमारी टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता रहता है, हवा जो है ज़्यादा ठंडी होती है। तो हवा जब ऊपर ठंडी होती है, जब गर्म चीज़ ठंडी चीज़ से मिलेगी, वो मिलने पे क्या होगा, आपके जो वेपर्स हैं वहाँ पे वो जमना शुरू हो जाएंगे, कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे। और उसके कारण आप देखो, जैसे आपको नॉर्मली, आपको पहले भी मैंने दिखाया हुआ है, पानी फ्रिज में से बॉटल निकाली है आपने, फ्रिज में से बॉटल निकाली, इसको बाहर थोड़ी देर रखो, बाहर का टेम्परेचर गर्म है, बाहर अंदर का फ्रिज का टेम्परेचर ठंडा है, थोड़ी देर बाद में उसके बाहर पे ड्रॉपलेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो क्या है, गर्म चीज़ और ठंडी जब आपस में टकराती है तो क्या बन जाता है, वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स दैट्स फ्लोट इन द एयर, वो ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में फ्लोट करते हैं, और वो कंबाइन होके वो क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है, सो हमारे क्लाउड्स कैसे बनते हैं, अब आपको समझ आ गया। इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं ना, आपको नहीं, जैसे आंसर इसमें अगर आप लिखोगे तो 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपने फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस, नेमली evaporation and condensation. Water present on the earth's surface gets evaporated due to sunlight. It rises up in the atmosphere where air becomes cooler and cooler, ठंडी हो जाती है, ये आपको बोला है। Water vapor present in air condenses and forms tiny droplets of water. वो water vapor वहाँ पे condense होकर छोटे छोटे droplets की form, पानी के droplets की form ले लेते हैं। These droplets combine together to form clouds and float in the air. और ये combine होके ये बादल बन जाते हैं, float करते हैं एयर में। ठीक है बेटा, ये है formation of clouds। अब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हूँ, ये आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हो जब अगर आपको आती है। आपको सिंपल नहीं करनी है, कुछ बहुत हाई फाई ये डायग्राम नहीं है। इसमें क्या किया हमने, देखो ये सन बनाया, सन यहाँ पे ये रेज है, सन हीट्स अप वाटर एंड लैंड सरफेस, ये पानी है और ये लैंड सरफेस है, दोनों को गर्माइश दे रहा है, यहाँ पे भी गर्म हो रहा है, यहाँ पे भी गर्म हो रहा है। उसके बाद में ये जहाँ पे इवापोरेशन शुरू हो जाएगी, जितना भी पानी यहाँ पे है ये वाला भी पानी भी इवापोरेट होने लग जाएगा, और यहाँ पे जो आपका धरती पे पानी और जो है मतलब कपड़े सूख रहे हैं व्हाटएवर, कहीं पे आपका थोड़ा बहुत पानी गिरा हुआ है तो वो सारा आपका इवापोरेट होने शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, कोल्ड एयर मीट्स वाटर वेपर एंड कंडेंसेशन अकर्स। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठंडी हवा में पानी वाटर वेपर मिलेगा और वो कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स और ये बादल बन जाएंगे। ठीक है, ये आप एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हो सिंपल पेंसिल से, और इसमें छोटे थोड़ी सी आप कलरिंग कर लो, आपके पास टाइम है, आप इसको ज़रूर करो, बहुत अच्छा आपके मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके, व्हाट इफ इट रेन्स हेविली, क्या होगा अगर रेन
बहुत ज़्यादा होती है मीन्स अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, अभी देखो अब जैसे मानसून आएंगे, मानसून आते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कई बार बहुत कम होती है, कई बार बहुत ड्राई मानसून निकलता है, बारिश ही नहीं होती है, और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो उसका क्या इम्पैक्ट अगर ज़्यादा बारिश हो। सो हैवी रेन्स लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक it may lead to rise in the level of water in lakes, rivers and ponds। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली पानी का लेवल बढ़ जाएगा ना। आपने देखा होगा, कहीं बार आपने सुना होगा कि अभी जैसे रिसेंटली कितनी पंजाब में कितनी बारिश हुई है, ज़्यादा आई है, या इधर जैसे कश्मीर वगैरह में भी फ्लड्स आए हैं, और बिहार वगैरह में काफ़ी फ्लड्स आए हैं। अभी लास्ट ईयर भी बिहार में फ्लड आया है। तो उस कारण क्या है, जब मानसून में बारिश ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस जब बारिश तेज़ हो जाती है तो उस केस में अगर आप देखोगे तो जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले होते हैं, जो हमारे ये क्या करते हैं, ये डैम्स के गेट्स खोलते हैं। डैम के गेट्स खोलने से क्या होता है कि बारिश पानी जो है डैम्स में भी ज़्यादा नहीं भर जाता, ओवरफ्लो नहीं हो जाता है, और वो सारा निकालते हैं, इधर उधर पानी निकालते हैं। लेक्स के भी गेट्स खुल जाते हैं, सब चीज़ों के गेट्स खुलते हैं, थोड़ा थोड़ा गेट खोलते हैं, ताकि इसके कारण हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में लोगों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना आए। ठीक है। सो हैवी रेन्स लीड टू इनकन्वीनियंस टू प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर लॉक्ड ऑन रोड्स। सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, कितना ज़्यादा। ठीक है। वो पानी खड़े होने के कारण क्या, आप जैसे आप सिक्स में हो, कुछ बच्चे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते हो, तो जो बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते हैं, आपके बड़े एल्डर ब्रदर सिस्टर्स आपके जाते होंगे, या पापा आपके ऑफिस जाते हैं, मदर वर्किंग है वो जाती हैं, तो उन सबको जाने में कहीं स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, वट एवर ये तो रिक्वायरमेंट है ना, जहाँ पे जाना ही जाना है, तो उनकी इस केस में उनको बड़ी इनकन्वीनियंस हो जाती है। बच्चे अगर साइकिल पे जा रहे हैं तो वो बारिशों में नहीं जाते हैं, तो उनको पेरेंट्स को छोड़ के आना पड़ता है, या ट्रैफिक हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। एंड एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स। फ्लड्स मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड्स होने के पूरे चांसेस हैं, और ये आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक्सेसिव रेन से क्या होता है, तो आप ब्लैंक्स में आप लिखोगे फ्लड्स आते हैं। ठीक है। डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रॉप, एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। डैमेज तो सबको होता ही है, हमारे क्या फ़ोन, ये आप देखो पावर कट हो जाता है, आपकी फार्मर्स की जो क्रॉप्स लगाई हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। एनिमल्स कई बार हमारे फ्लड्स का पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें ही साथ चले जाते हैं। जैसे आपको ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई हुई है, ये देखो, ये एनसीईआरटी से पिक्चर उठाई है, इसमें देखो ये सारे घर भी पानी में डूब गए हैं, और ये सारी एनिमल्स प्रॉपर्टी सारी ख़राब हो रही, ह्यूमन लाइफ भी, ह्यूमन बीइंग्स भी पानी में बहाव पे जाते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो पापा छोड़ने जा रहे हैं बच्चे को अम्ब्रेला में, पानी इतने पानी पानी में से निकलना पड़ रहा है। ठीक है। सो ये दीज आर द वेरियस डिफ़िकल्टीज विच पीपल फेस। बारिश अगर ज़्यादा हो जाती तो हमें ये दिक्कत होती है। क्या था, अगर तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या दिक्कत होती है। अब नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होगा अगर बहुत देर बारिश नहीं होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा देर बारिश नहीं होगी तो उसकी भी बहुत सारी परेशानी। अगर हम कहते हैं कि बारिश तो बहुत दुख तकलीफ लाती है, हमें स्कूल जाने में दिक्कत, कपड़े सुखाने में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत, आने जाने में हम कहीं आ जा नहीं सकते, पर अगर बारिश नहीं होती तभी बहुत दिक्कत आती है। अब वो क्या दिक्कत आती है वो देखते हैं। मैनी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो देखते हैं। सॉइल कैन ड्राई आउट ड्यू टू इवापोरेशन। सॉइल देखो, इवापोरेशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस होना ही होना है, सन की हीट से सॉइल में भी या धरती पे जितना पानी सारे ने इवापोरेट होना है, तो सॉइल भी एकदम आपकी सूखी ड्राई बन जाएगी, क्योंकि वो उसमें से भी पानी सारा उड़ जाएगा। ठीक है। वाटर लेवल इन पॉन्ड्स एंड वेल्स मे गो डाउन। वाटर लेवल भी चला जाएगा, नीचे जाएगा। ग्राउंड वाटर भी है, जो अब आप नीचे से अगर समर्सिबल चलाते हो, या आप ट्यूबवेल से चलाते हो, या आप नीचे से आप उसमें से निकालते हो, क्या कहते हैं, हैंड पंप से या वेल से, तो उनका लेवल बहुत नीचा चला जा सकता है अगर बहुत देर बारिश नहीं होगी। ठीक है।
नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन गेटिंग फूड एंड वाटर। ऑब्वियसली जब बारिश ही नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल नहीं सॉरी, सूखा पड़ जाएगा जब, तो फूड एंड फॉडर की दिक्कत तो आएगी, क्योंकि भाई आपकी ये जो क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगी अच्छे से, आपकी जो है एग्रीकल्चर बहुत बैडली इफेक्ट होगा, तो उसी कारण क्या फूड एंड फॉडर की आपको दिक्कत आती है। ठीक है, ये था अगर हमारी बारिश बहुत देर नहीं होती है। अगर बारिश बहुत देर नहीं होती है तो ड्रॉट बोलते हैं उसको, DROUGHT। ठीक है, उसके कारण ड्रॉट होता है, बट आई एम टेलिंग यू कि वो ड्रॉट होता है। नेक्स्ट कम्स हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये देखो, अगर पानी आपका नहीं होगा तो ऐसे, जैसे ये राइट साइड पे मैंने ये पिक्चर लगाई हुई, तो ऐसे ही एनसीईआरटी में से उठाई है मैंने, तो ये ऐसे सारी टैप्स मतलब सारे बर्तनों की लाइनें लगी होंगी ऐसे भरने के लिए, अगर पानी थोड़ा होगा। तो क्या हमारे बहुत सारे हमारे मेथड है जिससे हम पानी बचा सकते हैं, जो हम घर में कर सकते हैं, तो कुछ मैं डिस्कस करूँगी आपसे। लाइक मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट। पोछा लगाओ धोने की बजाय अपने घर में। ठीक है, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग। जब आप ब्रश कर रहे हो तब आप टैप्स को बंद कर दो। कीप द टैप्स क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज। नल के जब आपको पानी की जरूरत नहीं है तो अपनी टैप्स को बंद कर दो। रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड टू बी यूज फॉर वॉशिंग और गार्डनिंग। रेन वाटर को कलेक्ट करो ताकि वो वॉशिंग और गार्डनिंग के काम आए। आगे मैं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराऊंगी तो उसमें कलेक्शन का आपको मेथड भी पता चलेगा। ठीक है, गेट द लीकेज ऑफ वाटर इमिडिएटली। अगर कहीं से आपकी कोई पाइप डैमेज हो गई है या आपकी टैप आपकी ख़राब हो गई है तो वो उसको साथ के साथ ठीक करवाओ जल्दी से, ताकि पानी हमारा वेस्ट ना हो। यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर वाटरिंग प्लांट्स। अपने को घर में मम्मा जब किचन में काम करती हैं, चावल बना रही हैं, दाल बना रही हैं, सीरियल्स धो रही हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल्स धो रही हैं, तो वो पानी फेंको नहीं, वो पानी को प्रिजर्व करके रख लो, किसी कंटेनर में निकालो और अपने प्लांट्स को वो पानी दो। न्यूट्रिएंट्स भी होता है वो पानी जो में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत अच्छा ग्रो भी करते हैं वो। टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन द बकेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर और रनिंग वाटर। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को देखो जी बड़ा मज़ा आता है शावर चला के नहाने में, बट शावर चला के नहाने में मज़ा बहुत आता है, पर उसमें क्या होता है, पानी बहुत वेस्ट होता है। शावर चला के नहाने की बजाय आप क्या करो, बकेट में पानी डालो और वो मग से नहाओ, ताकि आपको पता रहे आपने इतना ही पानी यूज़ करना है, पानी कम हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, सो ये हमारे बेसिकली वेरियस हमारे मेथड्स है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू वाटर साइकिल कि व्हाट इज वाटर साइकिल, कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। तो उसके बाद में एक बार बादल बन गए हैं, उसके बाद में हमने वाटर साइकिल डिस्कस करना है, क्योंकि आपको बादल पता चल गया क्लाउड्स कैसे बनते हैं। वाटर साइकिल बेसिकली साइकिल है, एक साइकिल में जिसमें पूरा एक गोल चक्कर घूमता रहता है, ठीक, कंटिन्यूस, जिसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर होता रहता है एटमॉस्फेयर में, मतलब जमीन से, अर्थ से, लैंड सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से नीचे अर्थ पे आता है, उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल इज अ कांस्टेंट फ्लो of water to the atmosphere from earth and back to earth is known as water cycle. Water cycle involves three main steps. तीन steps में main चलते हैं, evaporation, condensation, precipitation. ठीक है, evaporation and condensation ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्लाउड्स फॉर्मेशन में, कि evaporation जो है हमारे जो वाटर हमारा चेंज होता है वेपर्स में ड्यू टू द हीट ऑफ सन की गर्माइश से हमारा जितना पानी ज़मीन अर्थ सरफेस पे है, अंदर है या बाहर है, वो गर्माइश से वो पानी इवापोरेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद में देखो आपके अंदर घर में कहीं पानी गिरा है और उसको आप नहीं क्लीन करते हो, आफ्टर सम टाइम, मतलब इट मे टेक 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, तो उस हिसाब से वो पानी अपने इवापोरेट हो जाएगा। आप देखोगे वहाँ पे निशान रह जाएगा पर पानी नहीं होगा। ठीक है, so evaporation is a process in which water changes into vapor due to the heat of the sun. दूसरा प्रोसेस आता है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस वे वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारा वाटर वेपर जो है वो लिक्विड बन जाता है। ये आपका बेटा इवापोरेशन में, इवापोरेशन से ऑपोजिट होता है। वो कैसे ऑपोजिट है? इवापोरेशन के प्रोसेस में हमारा वाटर वेपर में चेंज होता है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर जो हमारे इवापोरेशन में वाटर वेपर बना है वो वेपर जो है हमारा दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो ये उससे ऑपोजिट है। अब इसमें थर्ड नया स्टेप है वाटर साइकिल में। थर्ड जो चीज़ है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपने नहीं की है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। वाटर साइकिल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर विच कम्स बैक ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमोसफेयर। अभी क्या है हमारा, जो कंडेंसेशन में हमारे वाटर वेपर से वाटर बन गया है, ठीक है, तो हमारे क्लाउड्स बन गए हैं, बादल हमारे बन गए हैं, पर बादल अभी बरसे नहीं हैं। वो कैसे? प्रेसिपिटेशन जो है हमारा नीचे पानी अर्थ सरफेस पे आएगा एटमॉस्फेयर से, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर विच कम्स बैक ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर लाइक रेन, स्नो। लिक्विड फॉर्म में आएगा तो रेन की फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा तो स्नो की फॉर्म में आएगा। प्रेसिपिटेशन में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी भी फॉर्म में ऊपर से जब पानी एटमॉस्फेयर से नीचे आता है दैट इज प्रेसिपिटेशन। आप रेन कह दो, ड्रिजलिंग कह लो, हेल कह लो, आगे आप पढ़ोगे ड्यू कह लो, फॉग कह लो, स्नो कह लो, वो सारा का सारा जो है हमारी प्रेसिपिटेशन ही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपको पूरा वाटर साइकिल जो है वो एक डायग्राम से बनाने की, समझाने की। एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले वो सारा तो डालने ही डालना है, फिर आप एक पिक्चर बनाओगे। एक बात ध्यान रखना, जो आपने पिक्चर ड्रॉ करनी है वो आप अपने आप जैसे आपको इजी लगते है, ज़रूरी नहीं है सेम ऐसी बनानी है। बेसिकली उसमें साइकिल दिखाना हमने कि पहले देखो ये हमारा नीचे ब्लू से जो है सारा का सारा हमारा पानी इकट्ठा हुआ है। ठीक है, ये पानी हर जगह का शो कर रहा है, मैंने नाम नहीं दिया। ये लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड सीज, ओशन, सब में जो हमारा ये पानी कई कलेक्शन जहाँ पे हमारा इकट्ठा हो रहा है, वो पानी देखो सन अपनी हीट दे रहा है, गरमाए से ये पानी इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेशन हो रही है ना, ऊपर जा रहा है पानी भाप बन के, इवेपोरेशन हो रही है। उसके बाद में जैसे ये पानी ऊपर जाता है, वाटर मतलब वाटर जो है वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है, तो ऊपर टेम्परेचर हमारा ठंडा होता है। एज यू गो हाई एंड हाई इन एयर, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे ऊपर ठंडा होता है थोड़ा। तो जब ये उसके साथ टेम्परेचर जब ये आपकी वेपर जो है उस टेम्परेचर पे मीट करेंगी तो वो कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस होके वेपर्स हमारे लिक्विड फॉर्म में आते हैं, वाटर फॉर्म में आते हैं। अब ये डिपेंड करता है वो कितनी हाई गए हैं, ठीक है, कैसा टेम्परेचर वहाँ पे है। इसके बाद में हमारे बादल बनते हैं। यहाँ तक आप हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड में कर चुकी है। अब हमने उसमें सिर्फ बादल बनाए थे पर बादल बरसे नहीं थे। ये देखो यहाँ पे रेन हो रही है, ये सारे बादल नो में रेन हो रही है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब ये देखो अगर तो ये माउंटेन्स में हाई ऊपर हाई एरियाज में जाओगे वहाँ पे स्नो की फॉर्म में होती है। ठीक है, आप प्लेन्स में आओगे नॉर्मली रेन में होती है। कभी कहीं कहीं आप देखोगे ये यहाँ पे प्लेन्स में भी हेल स्टॉर्म होती है, गड़े गिरते हैं ना। सो आप कभी कभी हमारी सिर्फ ड्रिजलिंग होती है, हल्की सी बारिश आती है और वो चली जाती है। तो ये सारे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। सो दिस इज़ अ वाटर साइकिल। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है आपने जैसे मैंने पूरा पेड़ बनाया सब कुछ बनाया, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप नीचे वाटर कलेक्शन दिखाओ, सन दिखाओ, ये चीज़ दिखाओ, एवापोरेशन हो रही है। ठीक है, फिर आप कंडेंसेशन बादल दिखाओ, जब फिर ये प्रेसिपिटेशन ये बादल बने हैं, उसके बाद में फिर ये प्रेसिपिटेशन हो रही है, बारिश हो रही है, उसके बाद में फिर ये चल रहा है नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है। ये जो पानी इकट्ठा होता है हमारा बेटे, ये अल्टीमेटली कहीं पे भी हमारा इकट्ठा हो रहा है, लेक में हो रहा है, स्ट्रीम्स में हो रहा है, पॉन्ड्स में हो रहा है, रिवर्स में हो रहा है, जहाँ मर्जी इकट्ठा हो रहा है, उसने एंड में जाके जाना कहाँ है, कलेक्ट कहाँ होना है, ओशंस में। ये पानी वापस ओशंस में ही चला जाता है, क्योंकि सारे एक दूसरे ये मिलने हुए होते हैं, ये रिवर्स एंड में जाके ओशंस में
मिलती हैं और वहाँ पे हमारा पानी कलेक्ट होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? ये हमारा वाटर साइकिल है। तो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, अब इम्पोर्टेंट वाटर साइकिल क्यों होना जरूरी है? हम कहते हैं ये मैंने बोला ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है वाटर साइकिल का। तो इसकी जरूरत क्या है, क्यों करते हैं? वाटर साइकिल मेक्स वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल से क्या होता है, जो ये चक्कर चलता रहता है, जब हमारे ओशन से सारी हमारे जो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ से हमारा पानी इवापोरेट होके ऊपर आसमान में जा रहा है। अगर वो ऊपर आसमान में जाता रहेगा तो वन डे तो ऐसा आएगा ना जब जमीन पे पानी ही नहीं रहेगा। अगर पानी नहीं रहेगा तो वाटर साइकिल तो आपकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वाटर साइकिल जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है वाटर साइकिल हमारा? इसमें वाटर साइकिल हमारा पानी जो है धरती पे वापस लेके आता है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन होगी उसी किसी न किसी फॉर्म पे पानी जो है वो नीचे आएगा। अगर स्नो पड़ेगी, किसी भी कुछ भी होगा, तो वो भी तो सन की वार्म से मेल्ट होएंगे, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होएंगे, बर्फ़ हमारी मेल्ट होएगी और फिर वो पानी बन के नीचे आएगा। नीचे आके अल्टीमेटली उसने कहाँ जाना है? ओशंस में। ठीक है, नेक्स्ट है सी वाटर इज सॉल्टी विच इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग और फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सी वाटर हमारा सॉल्टी होता है जो कि सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, या वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसलिए ये सारे पानी जो है हमारा, यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए होते हैं, वो पानी वहाँ से हमारा प्योरीफाई होता है, उसके बाद में हमारे को कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, नाउ रेन वाटर इज़ अ प्योर वाटर सेफ फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब क्या कहते हैं क्या ये है फैक्ट कि सबसे प्योर वाटर कौन सा होता है? रेन वाटर। रेन का, बारिश का पानी सबसे प्योर पानी होता है जो एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, सबके लिए इट इज़ सेफ। ड्रिंकिंग के लिए तो नहीं होता है, बट ये और सारे चीज़ों में यूज़ करने के लिए, प्लांट्स को पानी देना, बारिश होती है तो इट इज़ गुड। आपने वॉशिंग के लिए उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करके रख रहे हो फॉर लेटर यूज़, दैट इज़ गुड। सो रेन वाटर इज़ अ प्योर वाटर। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब भाई ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है? बारिश देखो पड़ती है, तो अगर हम उस पानी को प्रिजर्व करके रख लें, वी कैन यूज़ इट लेटर ऑन, हम उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उनको टैंक्स में डाल के भर के रख लें तो लेटर ऑन हम उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मर्जी। तो उस लिए उसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है बेटा, रेन वाटर को यूज़ करने के लिए, कि जो हमारा ऐसे नालियों में, गटरों में ना जाए, वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक टैंक्स बना लेते हैं, ताकि ऊपर से जब पानी, बारिश हो रही है तो वो पानी पाइप्स के थ्रू टैंक्स में स्टोर हो जाए, क्योंकि सारा पानी उस टाइम तो आप यूज़ नहीं कर सकते ना, टैंक्स में स्टोर हो जाए, फिर उसके बाद में जैसे आपको, जब आपको रिक्वायरमेंट है उस पानी को आप यूज़ कर सको। अभी देखो इसको हम लोग इसमें देखते हैं क्या कहता है ये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर in natural reservoirs or tanks. This water can be used later on when required. Okay? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपके 6th क्लास के लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा ही है। तो अब वो कह रहा है टेक्निक्स क्या है इसकी। बेसिकली 2 टेक्निक्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। पहली टेक्निक क्या कहती है कि जो मैंने आपको बताया कि टैंक्स में हम पानी भर लें और लेटर ऑन उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम नाम है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, और दूसरी है कि सीधा ही जो आपका बारिश का पानी आ रहा है उसको हम रोड साइड ड्रेन्स में वो जा रहा है, उस वहाँ पे आप रेन वाटर कलेक्ट करो ग्राउंड में। ठीक है, जो आप जैसे पानी, आपकी बारिश हो रही है, नीचे आपके ग्राउंड में आपने कुछ किया हुआ है ड्रेन्स में, आप उसमें पानी को कलेक्ट करो ताकि लेटर ऑन यू कैन यूज़। ये आपको मैंने यहाँ पे से आपको समझ आएगा। ये देखो, जैसे
ये क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये पानी एक तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, ये जो नीचे अंडर द ग्राउंड आपका टैंक्स है जो अंडर ड्रेन्स में जा रहा है, ठीक है। और दूसरा है हमने यहाँ पे पाइप्स का सिस्टम बनाया हुआ है, और ये हमारी एक रेजर्वायर में हमारा पानी कलेक्ट हो रहा है, टैंक में हमारा कलेक्ट हो रहा है, जो आप लेटर ऑन जब आपको ज़रूरत है पानी की तब आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों आपके वैसे यूज़ हो जाएंगे। सो दिस इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर बेटे आपको पेपर में क्वेश्चन आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, तो आप सिंपल है, ये डायग्राम बहुत मुश्किल नहीं है बनाने के लिए, आप सिंपल इसको पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, उन टीचर को ये दिखा सकते हो। उसमें अगर आपको 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स, ठीक है। आगे हमने क्या डिस्कस करने हैं कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह रहे हैं पानी कलेक्ट कर लो रूफ टॉप से, जो गिर रहा है उसको मतलब नीचे कलेक्ट कर लो अंडरग्राउंड में, या आप टैंक्स बना लो वहाँ पे कलेक्ट कर लो और लेटर ऑन यूज़ करो। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस इसकी क्या है? सो पहले एडवांटेज जैसे क्या आते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। फ्लड्स प्रिवेंट करते क्योंकि इधर उधर पानी आपका नहीं बहेगा ना, सड़कों पे पानी कलेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको प्रिजर्व करोगे, टैंक्स में स्टोर करोगे। मतलब ये नहीं है कि फ्लड्स आएंगे नहीं, पर ये है कि फ्लड्स का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। और सॉइल इरोजन नहीं होगी, सॉइल इरोजन सॉइल ख़राब नहीं होगी, पानी ज़्यादा आएगा तो उससे भी सॉइल इरोजन के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। ये पानी जब बारिश हो रही है तब तो आपकी वॉशिंग, अगर आपके व्हीकल्स बाहर खड़े हैं, साइकिल बाहर खड़ी है, कोई भी ऑटोमोबाइल व्हीकल बाहर खड़ा है तो वॉश हो जाएगा, और जो बाहर आपके प्लांट्स हैं उनमें पानी भी लग जाएगा जो आउटडोर प्लांट्स हैं। बट अगर आपने उसको स्टोर करके रखा है जो इंडोर प्लांट्स है, या लेटर ऑन जब बारिश नहीं पड़ती है तब आप उनको उस पानी को यूज़ कर सकते हो इन कामों के लिए, ठीक है। और ये कंजर्व्स वाटर, पानी को बचाता है, इकोनॉमिकल है, खर्चा कम होता है, क्योंकि आपको जब ये लगा होगा तो आपको ज़्यादा पानी जो है पानी मोटर नहीं चलानी पड़ेगी, जो आपका डायरेक्ट पानी आता है वो पानी आपको यूज़ कम करना पड़ेगा, और आपका जो प्रिजर्व्ड पानी है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे सारे एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट। This is all about today's video. If you find any difficulty, give your feedback in the comment box, and thanks for watching.